हेलो एवरीवन। ये है बिटकॉइन का चार्ट और फिर से आज हम लोग बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं कि फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन में। और जो कल का एनालिसिस था एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कल मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल के अपसाइड में है, ठीक है, तो फिर हम लोग बुलिश हैं मार्केट को लेके। लेकिन जब इसके नीचे ट्रेड करेगा तो फिर हम लोग यहाँ से बियरिश हैं और डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। तो क्लियरली आपको देखने को मिला यहाँ पे। मैंने ये भी बोला हुआ था आपको कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, ये जो जोन है इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको एक आईएफसी कैंडल देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं 15 मिनट हो या 30 मिनट हो, हर प्लेस पे आपको एक आईएफसी कैंडल से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फर्दर क्या मूव एक्सपेक्टेड है। और मैंने ये भी बोला हुआ था कि आपको जो डाउन साइड में है, ठीक है, इसके नीचे आएगा तो यहाँ तक का आपको लेवल देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट अपने की लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ डाउन साइड में आया है। और फर्दर देखो, आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे वीडियो तो फिर आप समझ पाओगे कैसे ट्रेड को प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और कैसे जो की लेवल्स हैं जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं उनको यूज़ करना है फर्दर मार्केट में। तो चलिए बात करते हैं फर्दर एनालिसिस, क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट है मार्केट में, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेश चार्ट पे एक बार सब कुछ लेवल्स फिर से ड्रॉ करते हैं और उस पे एनालिसिस करते हैं कि क्या फर्दर एक्सपेक्टेड मूव है मार्केट को, डाउन साइड क्या अप साइड का जो भी सिनेरियो है उस पे बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये है आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट। और मैंने ये भी आपको बोला हुआ था कि ये जो विग है ना, ठीक है, देखो ये इतना बड़ा जो आपको विग देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये विग फिल जरूर होता है मार्केट में। अब क्यों फिल होता है इसके पीछे रीजन होता है कि देखो जितना भी एग्रेसिव बाइंग हुआ है ना, देखो विग डाउन साइड से देखो इतना बड़ा विग है ना, ये शो करता है कि बहुत बायर्स जो है एग्रेसिव लेवल पे एंटर किए हैं इस प्लेस पे, ठीक है। तो जितने भी बायर्स है ना उनका जो स्टॉप लॉस है वो होगा ये विग के जस्ट नीचे होगा स्टॉप लॉस। तो इसलिए मार्केट ये विग को फिल करने आता है जब भी मार्केट हो, चाहे गोल्ड का हो या बिटकॉइन का हो, जब भी मार्केट इतना बड़ा विग छोड़ता है नीचे तो उसको फिल करने जरूर ही आता है, अपना स्टॉप लॉस हंटिंग कंटिन्यू करता है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए फिर से फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करते हैं एक बार मार्केट में और देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकता है, क्या पॉसिबल मूव है आज के लिए, उस पर बात करते हैं। तो अपने सामने एक जो की लेवल है वो ये है मेजर की लेवल, ठीक है, मार्केट में। तो ये थोड़ा हम लोग अपसाइड को भी ध्यान में रखते हुए इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड को भी यूज कर सकता है और अपसाइड को भी यूज कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये एक आपका जोन यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो इस जोन को आप ध्यान रखना। ये हो गया आपका पहला इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, जो अभी मार्केट करंटली इसको यूज कर सकता है मार्केट में, ठीक है। अब जो सेकंड है जो अपना अपसाइड का था, ठीक है, जिसको मार्केट बहुत बार यूज किया हुआ था, वो है ये की लेवल, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लियरली आपको बताया हुआ था कि ये जो लेवल है ना इसको टैप करके मार्केट डाउन साइड के लिए जरूर अप्रोच करेगा। और देख सकते हैं अगर जिसने भी ट्रेड को होल्ड किया होगा ट्रेल करके, तो अभी तक वो कंटिन्यू ट्रेड में बना होगा अभी तक, ठीक है। तो फर्दर ये अपने पास जो दो इंपॉर्टेंट जोन्स है ये निकल के आता है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो डाउन साइड में अपने पास कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं एक तो ये है जो इस लो को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो फर्दर जो नेक्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। वो है ये लो जिसको मार्केट अभी करंटली यूज कर रहा है, ठीक है, मैंने जो ड्रॉ किया हुआ था। देख सकते हैं ये जो लो है अपने सामने, ठीक है, इसको करेंटली मार्केट यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट की लेवल हुआ, ठीक है। ये दूसरा ये हुआ, तीसरा अपने सामने, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो गए। अगर मार्केट इससे डाउन अप्रोच करता है तो उसके लिए डाउन साइड में भी अपने को देखना पड़ेगा कि डाउन साइड में क्या इंपॉर्टेंट की लेवल है। देखो ये जो विग है ना, ये विग फिल जरूर होगा, ठीक है। ये जो विग का लो है, लो लगा हुआ है, ये लो जरूर फिल होगा, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट डे ही बोला था जिस दिन मार्केट ने ये विग क्रिएट किया था कि ये विग फिल जरूर होगा मार्केट में। तो अब मार्केट अपने विग को फिल करने की तरफ देख रहा है फर्दर। तो उस पे बात करते हैं। डाउन साइड के लिए अपने पास जो लेवल्स निकल के आता है
तो वो है आपके सामने, एक तो ये जो विक का लेवल है ना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लेवल हुआ आपके सामने। देखो यहाँ पे सपोर्ट, इसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया, रीटेस्टिंग यूज किया, ठीक है, फिर यहाँ से एक आईएफसी कैंडल में ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्दर आपको एक अपसाइड का, तो ये देखो विक को कंसीडर करना, विक के लो को, लेकिन जो विक का लो ब्रेक होगा वो एक बार में ब्रेक होगा। ऐसा नहीं है कि विक के लो के पास कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके अपसाइड के लिए जाएगा। तो डाउन साइड के लिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। डाउन साइड के लिए अपने पास एक जोन है, बड़ा सा है जोन, ठीक है। उस जोन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा डाउन साइड में आपके पास ये जोन निकल के आता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। ये जो 1 लाख का देख सकते हैं, जो एक साइकोलॉजिकल, इसको सपोर्ट भी आप बोलेंगे। मैंने की लेवल्स के बारे में जब वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था प्रॉपर। सपोर्ट किसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल की लेवल्स, तो उसके बारे में भी बात किया हुआ था मैंने। तो चलिए फर्दर देखते हैं कि मार्केट में क्या एक्सपेक्टेड मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। 4 आवर्स पे हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे मार्केट को, क्योंकि हम लोग डे ट्रेडर हैं। तो 5 मिनट 15 मिनट ये इनफ है अपने लिए। तो एक और रह गया पॉइंट जो कि डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक अपना ऊपर साइड से ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये। इसको मार्केट कभी भी जब अपसाइड के लिए अप्रोच करेगा तो आपको इसको यूज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसको बिल्कुल, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं ये जो है, क्योंकि आपको याद होगा जब शार्प डाउनफॉल देखने को मिला था तो यही रेसिस्टेंस जो है आपको, जो ट्रेंड लाइन का है, इसको मार्केट यूज करके डाउन साइड में देख सकते हो। मैंने ये पहले भी ड्रॉ किया हुआ था जब एनालाइज किया हुआ था इसको। मैंने ड्रॉ किया हुआ था कि ये है ट्रेंड लाइन आपका। और देख सकते हो जब ये शार्प फॉल आया ना डाउन के लिए, तो मार्केट इसी लेवल को टैप करके डाउन साइड के लिए गया। तो ये अपने पास एक मेजर रेसिस्टेंस की तरह ये जो ट्रेंड लाइन है वो यूज होगा। तो अब बात कर लेते हैं फर्दर क्या एक्सपेक्टेड मूव है अपसाइड को लेके और डाउन साइड को लेके, ठीक है। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है आपने तो ये चीज़ कर ही लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, बोलने से बेटर है। चलो इस चीज़ को, चलो फर्दर हम लोग एनालाइज करते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्टेड मूव होगा उसके बारे में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन परफेक्टली ड्रॉ है, ठीक है। देख सकते हैं प्रॉपर इसको टैप करता हुआ आ रहा है डाउन साइड में। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा, ये जितना एक्यूरेट होगा आपका की लेवल्स उतना ज़्यादा आप एक्यूरेटली ट्रेड को प्लेस कर पाओगे मार्केट में। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। देखो ये कुछ अपना इस तरीके का, हाँ ये है परफेक्ट। अब बात करते हैं फर्दर कंडीशंस का कि अपसाइड के लिए क्या मूव हो सकता है, डाउन साइड के लिए क्या पॉसिबल मूव हो सकता है, उस पर बात करते हैं। देखो मार्केट अगर यहाँ से, जो अपना पहला कंडीशन है उस पर बात करते हैं। मार्केट अगर यहाँ से अगर आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है, ठीक है, इस लेवल को टैप करता है, यहाँ से अगर आपको फर्दर रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो कंटिन्यू मार्केट बहुत बार इस लेवल को एज अ रेसिस्टेंस यूज, एज अ सपोर्ट यूज किया है। तो इस बार 80% से 85% चांस है कि मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करे, ठीक है। तो क्लियरली ध्यान से सुनना कि जब मार्केट इस लेवल पे आके यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है, तो फिर आप इस जोन के ऊपर का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एस एल, देखो क्वांटिटी छोटा रखना, एस एल थोड़ा सा बड़ा रखना, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके फिर डाउन साइड के लिए अगर अप्रोच करेगा तो आपका एस एल हिट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फर्दर आपको मार्केट में ये लेवल देखने को मिल सकता है, डाउन साइड का जो लेवल है, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है ये लेवल, ठीक है, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने सेकंड कंडीशन के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हुआ, या फिर देखो एक एक और पॉसिबिलिटी है, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ, ठीक है। अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो करना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ, ठीक है।
जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन देता है मार्केट, ठीक है, डाउन साइड के लिए, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ के बाद देखना कि मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, क्योंकि देखो बहुत ही एक मेजर चांस है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक। ठीक है, ट्रेंड लाइन, हाँ सही है, थोड़ा सा इसको। हम्म, हम्म। बहुत ही एक मेजर चांस है कि मार्केट फर्दर अगर यहाँ पे इसको एज अ डबल बॉटम यूज करता है, ठीक है, तो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए इस ट्रेंड लाइन के लिए अप्रोच करेगा। ठीक है, और फिर ट्रेंड लाइन से आपको यहाँ से एक जो फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको डाउन साइड के लिए जो अपना लेवल है वहां तक आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन से ही मार्केट ऑलरेडी एक बहुत मेजर फॉल दिखा चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट इस जो ट्रेंड लाइन है इसको दोबारा यूज करे। मार्केट अगर फर्दर इधर ही कहीं यूज कर लिया होता ना, ठीक है, तो अपने पास सीधे कोई ट्रैपिंग का चांस नहीं था, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अपने मेजर लेवल के लिए प्लान कर सकते थे। लेकिन मार्केट ने अभी तक इस ट्रेंड लाइन को यूज नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से जब रिजेक्शन दे तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, या फिर अगर आपको डाउन साइड के लिए ट्रेल करना है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ही यूज करना। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से डबल बॉटम मार्केट क्रिएट कर लेता है तो फिर आपको ऊपर ट्रेंड लाइन तक आपको क्लियर दिख सकता है। ठीक है, तो ये सामने ये रहा आपके सामने कुछ कंडीशंस। बाकी फर्दर अपसाइड का कोई अपना सिनेरियो नहीं है, कोई मेरा व्यू नहीं है आज के लिए। ठीक है, जो भी है डाउन साइड के लिए है। ये कुछ इशू हो गया इंटरनेट में, चलो इसको बाद में चेक करेंगे। फर्दर आप फोकस करो अभी एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अपना एनालिसिस। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है, क्या यूज करता है, कौन से लेवल्स को। और देखो जब भी ट्रेड करना, ठीक है, अगर इन लेवल्स पे ट्रेड करना हो तो पहले सारे लेवल्स को ध्यान से देख के अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना, और ड्रॉ करने के बाद देखना कि मार्केट यूज कैसे कर रहा है, और जो जो मैंने बोला है उन बातों को भी ध्यान रखना। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेड। और ध्यान रखना, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके अपने ट्रेड को प्लेस करना, और खुद से भी एनालिसिस करना एक बार मार्केट का। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। थैंक यू।